फिल्म की शुरुआत में हम 3 लोगों को देखते हैं जिनका नाम होता है टेरेसा, कैलेब और जेसिका। लेकिन जेसिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। टेरेसा जेसिका को चेक करने जाती है जहाँ जेसिका सो रही होती है और हम यहाँ जेसिका को द रिंग हाइट्स नाम की बुक पढ़ते हुए देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये किताब एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल माना जाता है कि इस नॉवेल को लेकर कंट्रोवर्सीज भी काफी ज्यादा है। अचानक से जेसिका उठ जाती है और वो अजीब सी शक्ल बनाने लगती है। एक अजीब सी आवाज में किताब की लाइंस रिपीट करने लगती है। टेरेसा जेसिका को चेक करने के लिए उसके करीब जाती है और वो अचानक से ही जेसिका उसके सर के बाल नोच डालती है। टेरेसा भागते हुए बाहर जाती है जहाँ पर कैलेब ड्रोन उड़ा रहा था, लेकिन जेसिका यहाँ बाहर आके ड्रोन से खुद को मारती है और पानी में कूद जाती है। जब जेसिका को बचाने पानी में उतरता है, लेकिन जेसिका उसे पानी में ही मार डालती है। उसका सर धड़ से अलग करके उसके ऊपर फेंक देती है और खुद पानी से उड़ते हुए ऊपर आती है। ये सब देखकर चिल्ला रही होती है और यहीं पर मूवी का इंट्रो टाइटल आता है। और अब यहाँ से हम इस मूवी के एक दिन पहले की कहानी जानेंगे। यहाँ पर हम किसी क्लब में बेथ नामक लेडी को देखते हैं कि खुद को प्रेगनेंसी के लिए बाथरूम में चेक कर रही होती है। हम ये जान पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद बेथ अपनी सिस्टर को एली को विजिट करने के लिए जाती है। यहाँ हम एली के परिवार को देखते हैं। तो एली के 3 बच्चे हैं जिसमें सबसे बड़े का नाम है डैनी, उसके बाद ब्रिजेट, सबसे छोटी लड़की कैसी। एली कुछ महीने पहले अपने पति से अलग हो गई है और उसका पति बस चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर उसे पैसे भेजता है और बच्चों का ख्याल नहीं रखता। उसके हिसाब से पैसे भेज देना इज सफिशिएंट। उसके बाद हम ये जान पाते हैं कि बेथ भी अपने म्यूजिक करियर को लेकर के हमेशा बाहर ही रहती है। इन दोनों बहनों के बीच थोड़ी सी दरार आ गई है, तो घर में दोनों बहनों के बीच बातचीत हो रही होती है। अचानक से ही एक अर्थक्वेक आता है। इस अर्थक्वेक से इनके बिल्डिंग की हालत बहुत बिगड़ जाती है और कम से पहले भी इनका बिल्डिंग एकदम टूटने के कगार पर था और ये लोग शिफ्ट करने की ही सोच रहे थे। भूकंप के समय तीनों बच्चे बाहर से पिज्जा लेकर लौट रहे थे और पार्किंग लॉट में इन सब बच्चों को एक बड़ा सा होल दिखता है। डैनी इस होल के अंदर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पहले इस जगह पर एक बैंक हुआ करता था और नीचे कुछ लॉकर्स वगैरह थे। डैनी छानबीन करने लगता है और उससे कुछ फाइल्स वगैरह मिलती हैं और देन अचानक उसे एक किताब दिखाई देती है और उसी किताब के साथ उसे कुछ रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं। रिकॉर्ड प्लेयर में प्ले होने वाले रिकॉर्ड्स होते हैं। यहाँ उससे एक पुराना फोटो भी दिखता है जिसमें हम 3 फादर को देख पाते हैं और वहाँ पर एक अजीब सा कॉइन भी था और उसके साथ में बहुत सारे क्रॉस। बेसिकली वहाँ पर कई सारे रिलीजियस चीज़ें थी। डैनी रिकॉर्ड और बुक्स को अपने साथ ले जाता है। ब्रिजेट उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है, लेकिन वो नहीं मानता है और चुपके से वो सब उसे ले जाता है। तो घर पे आकर डैनी इस किताब को खोलने की कोशिश करता है। बुक में अजीब से दांत थे। उन्हीं दांतों से डैनी को एक कट लगता है और उसका खून उस किताब के ऊपर गिर जाता है। वो किताब सोख लेती है और किताब अपने आप ही खुल जाती है। उसके अंदर भयानक पिक्चर्स बने होते हैं जो कि ग्लोरी और राक्षसी थे। ब्रिजेट उसे ये सब करने से मना कर रही होती है, लेकिन डैनी उसकी एक भी नहीं सुनता है। डैनी उन सारे रिकॉर्ड्स को अपने रिकॉर्ड प्लेयर में चलाता है और उन रिकॉर्ड्स को सुनकर हम ये समझ पाते हैं कि ये बुक ऑफ द डेड है। ये पेजेस इंसानी मांस से बने हैं और इसकी स्याही खून से लिखी हुई है। इस किताब पर कुछ प्रीस्ट वगैरह रिसर्च कर रहे होते हैं और इसके लिए उन्हें चर्च से निकाल दिया गया था। प्रीस्ट इस रिकॉर्ड में कह रहे थे कि इस किताब में बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो कि इस दुनिया के हैं ही नहीं। और रिकॉर्ड्स अपने आप ही प्रीस्ट की चैंटिंग को प्रे करने लगता है जो कि इसी बुक में लिखे हुए थे और हम देखते हैं कि किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। की वजह से एक डेमोनिक एंटिटी आवाज़ात हो जाती है और इसकी मॉमी पर कब्जा कर लेती है, जो कि हम आगे देखेंगे। राक्षसी आत्मा अपने होस्ट को खोजने लगी थी। उसके बाद हम एली को देखते हैं जो कि लिफ्ट में है। ये आत्मा सीधा एली को प्रयास कर लेती है। लिफ्ट के केबल्स एली को बांध देते हैं और उसे लटका देते हैं और इस सीन से क्लियर था कि एली अब पूरी तरह से पोजेस्ड है। एली अजीब तरीके से वॉक करके घर में आती है और वो अंडे फोड़ कर कुक करने लगती है, जिसके बाद वो अपने परिवार को मारने की बात करती है और उसके बाद वो अपने आप ही मर जाती है। ये सब देख सभी डर गए थे और आसपास के 2 नेबर भी यहाँ आते हैं, जिनमें एक यंग लड़का है और एक बुढ़े अंकल। यंग लड़का गेव एली की आंख बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक ही अपने आप खुल जाती हैं। गेव सबके साथ में मिलकर प्रे करता है। वो उस बुढ़े अंकल के साथ में बिल्डिंग से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगता है। दरअसल बिल्डिंग की लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। सीढ़ियाँ अर्थक्वेक की वजह से टूट चुकी थी और दूसरा एग्जिट भी लॉक पड़ा था, जिससे ये दोनों खोलने की कोशिश में लगे हुए थे। इस पॉइंट पर बेथ अपनी बहन को एली के मरने पर दुख जता रही होती है। तभी उसके फ़ोन से एली की आवाज़ मांगती है, जो कि उससे मदद मांग रही होती है। ये हम देखते हैं कि एली का शरीर जिंदा हो जाता है। एली पूरी तरह से पोसेस दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो एकदम इन्फेक्टेड हो। बेथ फील करती है कि एली का शरीर पूरी तरह से तप रहा था, इसकी वजह से वो उसे बाथ टब में डाल देती है, लेकिन एली छत से उल्टा लटकने लगती है और सबको डराने लगती है। उसके बाद वो इन सब पे अटैक कर देती है।
एली के चिल्लाने से आसपास के कांच टूट जाते हैं। इसी कांच के एक बड़े से टुकड़े को एली खाने लगती है। टुकड़े को एली अपने बेथ के हाथ में स्टैंड करती है। फिर वो अपने टैटू बनाने वाली मशीन से ब्रिजेट की गाल पर खरोच करती है। इतने में डैन एली पर अटैक कर देता है और हाथापाई शुरू हो जाती है।